दोस्तों, कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है बहुत अलग अलग तरह की है। बहुत ज़्यादा दिल को तोड़ देने वाली है, आंखों में आंसू ला देने वाली है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पल पल सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली है, वो परेशान करती है। लेकिन दोस्तों, इस सब में, इस गुस्से में, इस आक्रोश में, इस तनाव में और इस डर में हम ये भूल गए कि अब तक या इससे पहले जो भी आतंकी घटनाएं भारत में हुई हैं, तो हमने उसे हमेशा से एक आतंकी घटना के तौर पर देखा है और भारत की आम जनता या एक आम जन पर होने वाले आतंकी घटना के तौर पर ही हम देखते आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों कि इस बार पहलगाम वाले मामले में हम संवेदनहीन हो गए? ऐसा नहीं है कि आज से पहले देश में आतंकी घटनाएं नहीं हुई हैं। 26/11 जैसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम एक होकर के उनसे लड़ा करते थे। हमारा दुख भी साझा हुआ करता था। उसमें हम धर्म, मजहब, जात पात नहीं देखा करते थे, ऊंच नीच। जो उससे गुजरा, जो उसमें मरा या जिसने उसमें जाबाजी दिखाई, हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हुआ करता था। हम कभी इन चीजों में बंटवारा नहीं होने देते थे, क्योंकि शायद हमें पता था कि अगर हम ऐसा होने देते तो हम कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों के जो प्लान्स हैं, जो उनका लक्ष्य है हमको बांटने का और कमजोर करके, बांट करके, कमजोर करके तोड़ देने का या हम पर जीत हासिल करने का, उसमें हम उनको कामयाब कर देते हैं। और दूसरा ये भी था कि अब से पहले हम सरकारों से सवाल पूछा करते थे हम कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह की आतंकी घटनाएं रुक नहीं रही है? क्या कारण है कि इंटेलिजेंस फेल हो गया? कहां पर सुरक्षा एजेंसियों की चूक हो गई? ये सवाल हम अब से पहले पूछा करते थे। लेकिन इस बार आप देखिए, माना कि दर्द है, माना कि आक्रोश है, गुस्सा है, दुख है, सब कुछ है, लेकिन वो सवाल कहां है? सरकार जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, वो सवाल कहां है? सुरक्षा एजेंसियां कहां चुकी, ये सवाल कहां है? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, ये सवाल कहां है? कोई सवाल नहीं कर रहा है। जब से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और 27-28 लोगों की जान जाने की खबर लगातार आ रही है, तब से केवल और केवल एक चीज लगातार चल रही है। एक नैरेटिव इससे भी सेट हो गया। आईटी सेल भी चला रहा है, तमाम मीडिया चैनल्स भी चला रहे हैं और यही निकल के आ रहा है। इससे पहले यही सुनने में आ रहा कि ये जो हमला है, ये हिंदुओं पर हमला है। इस हमले को भारतीयों पर हमला करके नहीं बताया जा रहा है, ये हमला हिंदुओं पर हमला बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे लोग जो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उसमें बीजेपी के आईटी सेल भी हो गए, फिर चाहे वो गोदी मीडिया के चैनल्स भी हो गए, उनके सामने एक तस्वीर रखनी बेहद जरूरी हो गई है दोस्तों। और वो तस्वीर है इनकी। ये कश्मीर के एक आम स्थानीय युवक हैं जिनका नाम है सैयद हुसैन शाह। आप जानते हैं दोस्तों कि मैं तस्वीर इनकी यहां पर क्यों दिखा रही हूं? क्योंकि ये आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जिन 27-28 लोगों के इस आतंकी हमले में मरने की खबरें आ रही है, जिन लोगों की हमले में जान गई हैं, उसमें सैयद भी एक थे। सैयद वहीं के रहने वाले स्थानीय कश्मीरी युवक हैं, पहलगाम के ही रहने वाले हैं। और ये टूरिस्ट को, जो घोड़ा खच्चर वगैरह चलाने वाले होते हैं, टूरिस्ट को जो प्रोवाइड कराते हैं, जो उस पर बिठा करके सैर कराते हैं, घुमाते हैं, ये काम करते हैं। दोस्तों, वहां जिस जगह आतंकी हमला हुआ, वहां की बार बार तस्वीरें भी दिखाई जा रही है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। और वो ऐसी जगह है जहां पर आप इन घोड़े खच्चरों के बिना आप नहीं जा सकते, आपको चाहिए। तो ऐसी जगह पर, फिर चाहे वो केदारनाथ जैसी जगह हो, जहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो पर्यटकों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी सुविधाएं देते हैं,
और उसी तरीके से यहां पर भी कुछ लोकल, कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो अपने घोड़े और खच्चरों को लेकर के पर्यटकों को उस जगह तक पहुंचाते हैं। वहीं का स्थानीय इंसान ही है कोई, क्योंकि उसे सारा पता होता है, रास्ता वगैरह हर चीज का, वही ले जाता है और वही वापस लाता है। यह काम सैयद कर रहे थे। और जिस वक्त यह आतंकी हमला हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स और ऐसे तमाम चैनल्स जो हैं वो बता रहे हैं। ललन टॉप ने दैनिक जागरण के हवाले से एक खबर छापी दोस्तों, और कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो लोकल कश्मीरी सैयद हुसैन शाह अपने घोड़े पर टूरिस्ट को घुमाने के लिए उस जगह पर गए थे। उसी वक्त आतंकी हमला हो गया। वहां पर गोलियां चलाना आतंकियों ने शुरू कर दिया, और उस वक्त कई निर्दोष लोगों को जब आतंकियों ने एक एक कर मार गिराना शुरू किया, तो सैयद ने, जो कि वहां के स्थानीय थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने उसको रोकने की बेहद कोशिश की और कहा कि इन्हें मत मारो, ये लोकल हैं, ये हमारे मेहमान हैं। वो आतंकियों से लगातार गुजारिश करते रहे, लेकिन आतंकियों ने उनकी एक नहीं सुनी। और अंत में जब सैयद ने हार नहीं मानी, तो सैयद ने अपने हाथों से, मतलब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, निहत्थे थे वो तो टूरिस्ट को घुमाने के लिए वहां पर निकले थे। वो अपनी जितनी भी उनके पास बल था उससे उन्होंने उन आतंकियों से लड़ने की कोशिश की, आतंकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आतंकियों ने उनको गोली मार दी। सैयद अकेले अपने परिवार में इकलौता कमाऊ जरिया था, वो ही कमाऊ था। उनका परिवार वाले अब रो रो कर बुरा हाल है, और वो ये कह रहे हैं रोते रोते कि एक बेगुनाह बच्चे को क्यों मार दिया आतंकियों ने, उन्हें न्याय चाहिए। इस परिवार के न्याय की गुहार उस परिवार की न्याय की गुहार से कैसे अलग है दोस्तों? जो बाकी के 26-27 लोग इस घटना में मारे गए हैं, वही दर्द, वही चित्कार, वही आक्रोश, मतलब ये कितना दुखद है दोस्तों। ये बात सच है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले धर्म पूछा, लेकिन क्यों पूछा? सोचिए ना, आप क्यों नहीं समझ सकते कि ये सब कुछ एक सोची समझी, एक साजिश, एक पैटर्न के तहत किया गया? क्योंकि आप सोचिए, बचपन से हमको कहानियां सुनाते थे ना कि एक लकड़ी का गट्ठर होता है, उस गट्ठर को जब हम तोड़ना चाहते हैं तो वो नहीं टूटता है, और उसके अंदर से फिर एक एक लकड़ी निकाल करके और जब आप तोड़ेंगे तो वो बड़ी आसानी से टूट जाती है। ये कहानी तो हमको दूसरी, तीसरी, चौथी क्लासेस में हमको पढ़ाई है। और पाकिस्तान या कोई भी ऐसा देश जो आपसे लड़ना चाहता है या आपको हराना चाहता है, वो यही चाहता है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पहले वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर भारत को अस्थिर कर दे, और उसके बाद भारत में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करे। क्योंकि आप क्यों भूल जाते हैं कि ये जो आए दिन के जिस तरीके से भारत में सांप्रदायिक माहौल पनपता है, दंगों जैसी स्थिति हो जाती है, फिर चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई शोभा यात्रा हो, कुछ भी हो, ये खबरें क्या सिर्फ भारत तक रह जाती हैं? सोशल मीडिया का जमाना है, न जाने कहां कहां तक जाती है, और आपके देश की वो कमजोर नसें सबको पता लगती हैं, जिससे अब वो इस तरीके से दबाते हैं। सैयद जैसे लोग इस देश में मौजूद हैं, कश्मीर में भी और हमारे समाज में भी, जो बार बार पाकिस्तानियों के ऐसे मंसूबों को दरकिनार कर देते हैं, उन्हें गलत बता देते हैं, लड़ते हैं जितना वो लड़ सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम लगातार अपने सोशल मीडिया में सूरमा बने। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहां पर एक आम कश्मीरी मुसलमान मर गया, उन्हीं हिंदुओं को बचाते हुए। इसकी बात हो ही नहीं रही। जो 27 लोग मरे, उनसे सैयद के परिवार का दुख अलग कैसे हुआ? उन्होंने भी अपना बेटा खोया, उन्होंने भी अपने परिवार का सदस्य खोया, और इनको बचाने के चक्कर में खोया। ये सभी लोग हमारे हैं दोस्तों। ये सभी लोग जो 27-28 लोग मरे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। इनके जाने का, एक एक के जाने का जो दुख है वो साझा है पूरे भारत का, एक जैसा। किसी की मां का दर्द कम या ज्यादा नहीं है, किसी की पत्नी का दर्द कम या ज्यादा नहीं है, किसी के बच्चों का दर्द कम या ज्यादा नहीं है।
और इन 27-28 लोगों में भी ऐसे कई लोग होंगे जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाले जरिया होंगे। तो सैयद के परिवार से इस परिवार का गम हम कैसे कम या ज्यादा में तोल सकते हैं। इस हमले को हिंदुओं पर हमला बताकर बेहूदगी की इंतहा बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की जो गिबले बना करके, और गिबले बनाने का टाइम इन लोगों को मिल जाता है इतने दुख और इतने ऐसे माहौल में जब हर कोई डरा हुआ है, हर कोई आक्रोशित है, हर कोई विचलित है, ये गिबले बनाकर कह रहे हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो क्या इसके लिए हम आतंकवादियों से थैंक यू कहें, या इसके लिए बीजेपी थैंक यू बुलवाना चाहती है आतंकवादियों से कि थैंक यू आतंकवादियों, आपने हमसे जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। कैसी बातें, ये घटिया दोयम दर्जे की पॉलिटिक्स कही जा सकती है, जो कि एक पार्टी खुलेआम कर रही है ऐसे वक्त में भी। सोशल मीडिया में ऐसे तमाम सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी लोग दे रहे हैं। कश्मीर के लोकल लोग जो हैं वो दे रहे हैं कि देखिए, कल कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर वहीं जहां पर आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, वहां पर कैंडल मार्च भी निकाला गया और कश्मीरी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये पहली बार है जब कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ खुद सड़कों पर उतर आए हैं, भारत का झंडा थामे वो खुद आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। वो मार्च निकाल रहे हैं कि ये गद्दारी है जो आपने की है, आप टूरिस्ट पर कैसे हमला कर सकते हैं। गद्दारी, और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कोई आदमी अपने साल भर की थकान दूर करने के लिए कहीं आ रहा है अपने परिवार के साथ घूमने, वो खूबसूरत यादें संजोने, क्योंकि कश्मीर हमारे दिल में बसता है। टूरिस्ट की हिफाजत करना लोकल लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। और दोस्तों, ये मुझे लगता है कि हर एक कश्मीरी अपने आप से इस तरह की सोच रखता है। कश्मीर देश के बाकी राज्यों से महंगा है, मानते हैं, वहाँ घूमना महंगा है, दूर भी बहुत है, हवाई यात्रा हो चाहे कैसे भी आप जाएं, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन लोकल लोगों के पास टूरिस्ट के अलावा, टूरिज्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टूरिज्म से ही वो पैसा कमाते हैं। पर्यटन पर पूरी तरीके से कश्मीर निर्भर है। वहाँ पर कोई किसी तरह की फैक्ट्रीज या कुछ ऐसा नहीं लगा है। टूरिस्ट भी सोचता है यार इतनी दूर आए हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। सच्चाई ये है कि टूरिस्ट का ख्याल लोकल लोग ही रखते हैं और लोकल लोगों का ख्याल ये पर्यटक रखते हैं, और इसी से भारतीय आपस में जुड़े हुए हैं। इसी से कश्मीर की इकोनॉमी चलती है। लेकिन टूरिस्ट पर हमला करके, वो भी नाम पूछकर हमला करके, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दो काम कर दिए। एक, उन्होंने जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की भारत में, और दूसरा, लोकल लोगों की पीठ पर एक तरीके से उनकी कमर तोड़ दी है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी कश्मीर की जो है वो टूरिज्म है, और ऐसी घटनाओं के बाद ये रीढ़ की हड्डी, ये टूरिज्म बहुत प्रभावित होगा। जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है दोबारा उस नैरेटिव को गढ़ना कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत सुरक्षित है। सालों लगेंगे दोस्तों। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।